ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी खंड शिक्षा अधिकारी शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण पद 4800 ग्रेड पे की ये जॉब है। और इसको कई बार ए ऐसे कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक ज़िले में एक BSA होता है, उसी तरीके से एक ब्लॉक में BEO होता है। गेस्टेड ऑफिसर की ये जॉब होती है। ग्रेड पे 4800 होता है। अगर आप ग्रेड पे के बारे में डिटेल से समझना चाहते हो कि कौन सा ग्रेड पे कहाँ मिलता है, कैसे प्रमोशन होता है, पे लेवल्स 1 से 18 तक कौन कौन से होते हैं, बेसिक पे उसमें क्या क्या होती है, तो इसके लिए मैंने स्पेसिफिक एक वीडियो बना रखा है। डिस्क्रिप्शन में उसे वीडियो को मैं आपको दे दूंगा, आप चाहें तो चैनल पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखें तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो 2019 में आई थी, और 2020 में लॉकडाउन के टाइम पर उसका प्रीलिम्स करवाया गया था। उस समय पर वैकेंसी 309 पदों पर आई थी, लेकिन अब फिर से ये वैकेंसी 360 के आसपास पद यहाँ पर रिक्त हैं। अब वो रिक्तियाँ पहले जो न्यूज़पेपर में कटिंग आ रही थी वो 194 पद की आ रही थी, लेकिन 165 पद ऐसे और शामिल किए गए हैं जो कि प्रमोट हो गए, यानी उनका प्रमोशन हो गया है। तो यहाँ पर टोटल आपको 300 मतलब 360 के आसपास पद आपको देखने को मिलेंगे। अब ये तो रही बात कि कौन सी वैकेंसी आने वाली है, और आने वाले समय में 2 से 3 महीने में आपको ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसकी तैयारी को आप अभी से शुरू कर दें, क्योंकि यहाँ पर जो प्रीलिम्स होता है वो काफ़ी अच्छे लेवल का होता है। वही सेम चीज़ें रहती हैं, जैसा आप UP PCS का पेपर देंगे वही GS रहेगा। इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, ये सब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़रूरी है और अच्छे लेवल का इसका पेपर आता है। अब इसमें बारी बारी से मैं आपसे ये बात करूँगा कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कौन इसे भर सकता है। तो देखिए, भरने को लेकर जो नोटिफिकेशन आएगा, उसको भरने के लेकर जो पुराना नोटिफिकेशन था उसमें B.Ed मांगा गया था, और केवल B.Ed वाले ही अप्लाई कर सकते थे। साथ में जिन्होंने LT ग्रेड का डिप्लोमा कर रखा है वो भी अप्लाई कर सकते थे। अब यहाँ पर एक नई बात ये सुनने में आ रही है न्यूज़पेपर के थ्रू कि इस एलिजिबिलिटी में भी बदलाव किया जा रहा है। एलिजिबिलिटी में ये होगा कि B.Ed तो अलाउ करेंगे ही करेंगे, LT ग्रेड डिप्लोमा को अलाउ करेंगे ही करेंगे, साथ में समकक्ष शब्द और जोड़ा जाएगा। तो जो एजुकेशन से संबंधित जिनके पास बैचलर डिग्री हो या डिप्लोमा हो वो समकक्ष में ही शामिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा कंपटीशन बढ़ने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ना लाजमी इसलिए भी है क्योंकि जब नंबर ऑफ कैंडिडेट फिल्टरिंग कम होती है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। अब देखो, यहाँ पर मैं आपको ये तो बता ही चुका हूँ कि यहाँ पर 350 प्लस यहाँ पर पद मिलेंगे। 360 का यहाँ पर एक विज्ञप्ति जारी होगी। एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी अगर देखें तो जो PCS का एग्ज़ाम कराता है अपर सबऑर्डिनेट यानी UP PCS, वही UP PSC आयोग इसका भी एग्ज़ाम कराता है। वही लगभग पैटर्न रहता है। यहाँ पर भी प्रीलिम्स और मेंस का एक सिनेरियो है, एग्ज़ाम पैटर्न है। तो प्रीलिम्स पहले आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद मेंस के आधार पर ही फाइनल कट ऑफ बनती है। प्री की कट ऑफ केवल और केवल मेंस में बैठने के लिए बनती है। ठीक है। जॉब लोकेशन किसी भी ब्लॉक में उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में आपको मिल सकती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर, इसके लिए बहुत बड़ी बात ये सोचनी है कि अगर आपने B.Ed किया हुआ है तो कंफर्म आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने LT डिप्लोमा कर रखा है किसी भी गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज से तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसके साथ साथ समकक्ष शब्द भी अब नए जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें समकक्ष शब्द जुड़ा रहेगा, और यही आप अगर दूसरी कोई और डिग्री कर रखी होगी तो इसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। सामान्यतः किसी भी UP PSC की जॉब में 21 से 40 तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर भी वही प्रावधान रखा गया है कि 21 से 40 तक के लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं, OBC, SC, ST से हैं, तो फिर आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा मैं आपको बता चुका हूँ कि पहले प्रीलिम्स होगा, उसके बाद मेंस होगा जो कि रिटन एग्जाम है। और मेंस में भी इन्होंने 3 सेक्शन दिए हैं, जिसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको लिखने होंगे, लघु उत्तरीय आपको लिखने होंगे। तो ये जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहेगा मेंस का, मैं अलग से आपको बताऊंगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब। ठीक है, क्योंकि ये पुराना नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आयोग जब नोटिफिकेशन निकालता है तो उसमें पैटर्न ही बदल डालता है, कुछ चीज़ें बदलता है। जैसे RO के बारे में ही भी बात चल रही है कि मेंस में जो ऑब्जेक्टिव GS का प्रश्न होता था, प्रश्न पेपर होता था, उसमें भी चेंज किया जा रहा है। तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही निश्चित तौर से आपको पता चल पाएगा कि पैटर्न में पुराना पैटर्न ही फॉलो किया गया है या नया पैटर्न। बशर्ते आपको तैयारी में अभी से जुट जाना है। प्रीलिम्स के लिए GS पढ़ना है, उसमें आप ऑब्जेक्टिव भी आपका पेपर होगा,
तो वहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं चैनल पर, वहाँ से आप उसे विजिट करिए और अपने सब्जेक्ट पर कमांड बनाइए। रिटन एग्जाम जब हो जाएगा तो इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। रिटन एग्जाम और डीवी के आधार पर फाइनल मेरिट बनेगी। तो पहले एक मेरिट आएगी जो कि डीवी की होगी और एक फाइनल मेरिट आएगी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आएगी। तो फाइनल सिलेक्शन आपका इस प्रोसीजर से होगा। देखो, जीएस का जो पेपर पहला आता है प्री का, उसमें 120 प्रश्न आते हैं और 300 मार्क्स के वो होते हैं। नेगेटिव मार्किंग बहुत खतरनाक इस बीओ में होती है, अभी तक यही प्रावधान है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो बहुत ही खतरनाक नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। तो ध्यान रखना है, 2 घंटे में आपको वो पेपर करना होगा प्रीलिम्स का। उसके बाद आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। मेंस के लिए नोटिफिकेशन आने के बाद ही मैं आपको उसमें प्रॉपर तरीके से बता पाऊंगा कि अब कोई चेंज तो नहीं किया गया। अगर आप फिर भी ये जानना चाहते हैं कि पिछली बार क्या रहा था मेंस का पैटर्न, तो मैं इस पर आप कमेंट करिएगा। मैं कमेंट के आधार पर ही फिर देखूंगा कि मुझे उस पर वीडियो बनाना है कि नहीं। तो फाइनल आपका फिर मैं मेंस एग्जामिनेशन के लिए और प्री के लिए अलग से एक वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। इस छोटे से वीडियो में मैं केवल आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता था कि जिन लोगों ने बीएड किया है या आईटी डिप्लोमा किया है या किसी भी गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज से, तो वो तैयारी में जुट जाएं। अब आपकी वैकेंसी देखने को मिलेगी, कंफर्म मिलेगी। और इसी तरह से आपकी आरओ एआरओ की भी वैकेंसी अभी आने वाली है, उसमें मेंस में थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है। यूपी पीसीएस की वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, 27 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। उसमें तमाम तरह की पोस्ट हैं, चैनल पर जाकर आप उन पोस्टों को देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट है। एसडीएम डीवाईएसपी तो है ही हैं, साथ में सीडीपीओ, डीपीओ, इस तरह की और अन्य एबीएसए, जिसको डीआईओएस कहते हैं, एबीएसए, तो इसमें आप बनेंगे। एडीआईओएस है या फिर लेक्चरर राइट है या फिर प्रिंसिपल है, इन सब की पोस्ट भी उसमें शामिल की गई हैं। कुछ ऐसी भी पोस्ट हैं पीसीएस में जो कि बिना इंटरव्यू के लिए जाएंगे, जैसे केवल 6 पोस्ट ऐसी हैं, 5 या 6 पोस्ट ऐसी हैं जिनमें बिना इंटरव्यू के आपका सिलेक्शन होगा। तो आप यूपी पीसीएस के लिए, चाहे आप आरओ की तैयारी कर रहे हो, चाहे बीओ की तैयारी कर रहे हो, लगभग सेम है। बस पीसीएस में क्या है, वहाँ पर 8 मेंस के एग्जाम होते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। बीओ में सिंपल 2 पेपर होंगे मेंस में, और वहाँ पर आरओ में भी आपने देखा है, मैं उसके लिए भी स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो मेरी सभी से यही राय है कि आप इन सब्जेक्ट पर अपनी कमांड बनाइए और प्लेलिस्ट को फॉलो करिए। अपने दोस्तों के साथ में जिन्होंने बीएड किया है, जो एजुकेशन से संबंधित है, उनको ये वीडियो फॉरवर्ड करिएगा, क्योंकि वो खंड शिक्षा अधिकारी के लिए तैयार रहें। नोटिफिकेशन आप सबको जल्द देखने को मिल सकता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दिया करो। साथ में कोई भी अपडेट अगर होता है, जैसे कोई नया नोटिफिकेशन आया है या बीओ का नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं, या किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो मैं सब कुछ आपको एक ही प्लेटफॉर्म यानी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराता हूं। और टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा। और साथ में चाहे तो आप मैनुअल भी सर्च कर सकते हैं। मैनुअल कैसे सर्च करना है, @रणधीर एजुकेशन लगाकर आपको सर्च करना है टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर हर इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड गुड लक।